वी आर ऑल इंटेलिजेंट। आपके पास भी नॉलेज है, मेरे पास भी नॉलेज है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे नॉलेज है जिन नॉलेज के बारे में हमें पता तो है, लेकिन हम लोग उस नॉलेज को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं और अपना लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इसी वीडियो में कुछ ऐसे नॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो हमें पता तो होता है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं या फिर समझने में काफ़ी देर कर देते हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये जो चेहरा है, फेस है, इसको देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट और वो है नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। हम सब लोगों को पता है कि इस दुनिया पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमेशा रहे। जैसे कि सबसे पहला आपकी हेल्थ, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं हेल्थी रहने के लिए और हमेशा यंग रहने के लिए, और हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा हेल्थी फूड खाते हैं ताकि हम लोग हेल्थी और यंग रहें। लेकिन ये जो यंग है ना, आप धीरे धीरे ओल्ड होते जाओगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये जानने के बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं लगातार। सेकेंड चीज़, अनदर ग्रेट एग्जांपल इज़ योर रिलेशनशिप, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस रिलेशनशिप हो। सी, आपको ना रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ये हो सकता है इस जन्म के लिए वो आपके लिए माँ है, इस जन्म के लिए वो आपकी बाई है। तो इसलिए झगड़ा मत करो, आर्गुमेंट मत करो, हमेशा शेयर लव, हमेशा काइंडनेस के साथ रहो, फैमिली के साथ हमेशा पोलाइट होकर रहो। एंड थर्ड, और वो है आपकी करियर और आपकी आइडेंटिटी। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हम लोगों का जो करियर है वो ज़बरदस्त हो, मैं IAS बनना चाहता, ये वो, लेकिन वो पता है हमें परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप इस दुनिया पर आए हो और बिना कुछ करे, कुछ भी बिना करे आप चले गए हो। कुछ ना कुछ करके जाओ, अपना नाम रोशन करके जाओ अगर आप इस धरती पर आए हो तो ये तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहला आपके हेल्थ, दूसरा रिलेशनशिप एंड फोर्थ आपकी आइडेंटिटी। इन तीनों चीज़ें के ऊपर हम लोग जान लगा देते हैं। पता है हमें परमानेंट नहीं है, फिर भी हम लोग जान लगा देते हैं और लगाना भी चाहिए। तो ये थी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। देखो दोस्त, इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले एक बताना चाहता हूँ, जो लोग कुछ नेचर के इंसान होते हैं ना, हैप्पी पीपल आर ऑलवेज स्टे हैप्पी इन स्मॉल थिंग। और जो लोग हमेशा दुख वाले इंसान होते हैं, उन लोगों को आप जितना भी दो, उन लोगों को जितना भी मिले, फिर भी उन लोगों को खुश नहीं मिलते हैं। अगर आप उन लोगों को 100 रुपया देते हो, उन लोगों को खुशी नहीं मिलेगी। उन लोगों का थॉट में आएगा, दिमाग में आएगा, खास मुझे 200 रुपया मिलता। 200 रुपया दोगे, फिर उन लोगों का खास मुझे 300 रुपया मिलता। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नेचर ही ऐसे होते हैं, मतलब हमेशा मतलब सेटिस्फाइड नहीं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उन लोगों को। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग छोटा चीज़ों में खुश रहते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस। तो आपको चूज़ करना है कि मुझे खुश रहना है या नहीं रहना है। जो चीज़ अभी आपके पास है, अगर आप उन चीज़ों में खुश हो तो आप हैप्पी हो। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों की जायदाद है, वो गाड़ियाँ है, बंगला है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों में सेटिस्फाइड नहीं हो, दैट मीन्स यू आर द अनहैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये आपकी चॉइस है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। तो ये थी दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट, फैमिली मैटर मोर देन फ्रेंड। ऑफकोर्स फैमिली और फ्रेंड, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों का ना अपना अपना एक सिग्निफिकेंट है, अपना अपना वैल्यू है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड को भूल जाओ, दोस्ती मत बनाओ, किसी के साथ दोस्ती मत रखो, इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। किसी दोस्त भी कम आते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपकी फैमिली आती है। क्योंकि जिस टाइम पे आपको मदद की ज़रूरत होगा, वो हो सकता है उस टाइम पर आपके दोस्त कहीं और घूम रहा होगा, जैसे कि दुबई, बेंगलोर या फिर आउट ऑफ द कंट्री। तो उन चीज़ों में अगर आपको मदद चाहिए तो उस टाइम पे आपके फैमिली हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए फैमिली कम फर्स्ट
उसके बाद फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। देखो दोस्त, अगर आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है मैं ये नहीं कर पाऊँगी, आपको लगता है मैं इसमें फ़ेल हो जाऊँगी, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा रिस्क इस दुनिया पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कॉलेज नहीं आएगी, अगर आपको फ्यूचर में ऐसे कोई सिचुएशन आती है, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आपको कॉलेज नहीं आएगी क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है। सेकेंड है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, आप सही डिसीजन ले नहीं पाओगे, कौन सा मेरे लिए राइट डिसीजन है, कौन सा मेरे लिए रॉन्ग डिसीजन है। उसके बाद थर्ड है आपकी सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, आपको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगी क्योंकि आप कभी रिस्क लेते ही नहीं हो। उसके बाद तीसरा है आप हमेशा रिग्रेट रहोगे, काश मैं ये करता, काश मैं उस टाइम पर वो करता तो आज में कुछ और ही होता। आप हमेशा रिग्रेट करोगे और हमेशा बोरिंग लाइफ ही रहेगा आपका, क्योंकि आप हर एक चीज़ को करने के लिए डरते हो, आप रिस्क नहीं लेते हो। इसलिए कोशिश करो कि आप रिस्क लो, क्योंकि ये याद रखना, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। उसके बाद लास्ट पॉइंट, और वो है टाइम पास मच मोर क्विकली देन यू रियलाइज। टाइम पास मच मोर क्विकली देन यू रियलाइज। टाइम जो है ना, आजकल हमें घड़ी देख के पता नहीं चलता है कि कब दिन ख़त्म हो रहा है, कब महीना ख़त्म हो रहा है, कब साल ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए आप फ्री टाइम में कोशिश करो कि कुछ ऐसे प्रोडक्टिव काम करो जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। जैसे कि आप आपकी गोल को फिगर आउट कर सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ये करना चाहता हूँ, मैं ये ऐसा बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप गोल को फिगर आउट करो फ्री टाइम में। उसके बाद मैं इस पॉइंट में कुछ ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ एक किताब से, जिस किताब का नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो इस बुक का जो ऑथर है स्टीफन कोवी, उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है कि आपकी जो काम है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यू कैन मैनेज टाइम, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो क्यों आप मैनेज नहीं कर सकते हो? बिकॉज इट इज़ सेम फॉर एवरीवन। जो 24 आवर्स आपको मिलता है वही 24 आवर्स मुझे भी मिलता है। तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि आपको मतलब इतना घंटा मिल रहा है, मुझे सिर्फ इतना मिल रहा है, तो यू कैन कंप्लेन। तो आप सिर्फ आपकी काम, आपके टास्क उसको मैनेज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग टाइम अपना आप एडजस्ट होते रहेगा। तो आप काम को कैसे मैनेज कर सकते हो? सबसे पहला आपके ना एक पेपर लो और पेपर में आपको लिखना होगा 4 क्वाड्रेंट, 4 ऐसी चीज़ें स्केल से लाइन अप कर दो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप कैटेगरी वाइज आप प्रायोरिटाइज करो आपके काम को। सबसे पहला लिस्ट में आना चाहिए जो वही काम आना चाहिए उस लिस्ट पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए उन कामों की लिस्ट आपको उसमें डालना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपको डालना चाहिए उन कामों को, उन एक लिस्ट बनाते समय उन कामों को आपको उसमें लिस्ट करना चाहिए जो आपके लिए अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वाड्रेंट में आप जो भी काम का लिस्ट वहाँ पर लिखोगे उसमें आप वही लिखोगे जो आपके लिए ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे, एक लिस्ट बनाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना के आप प्रायोरिटाइज करके आप लिस्ट बनाओ, हाँ ये काम मैं पहले करूँगी, दिन में ये सेकंड करूँगी, उसके बाद मैं इसको खत्म होने का इसको करूँगी। इस तरीके से आप आसानी से आपके काम को मैनेज करके आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, बट टाइम को आप सीधी मैनेज नहीं कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।